नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 12 साल विकास, विश्वास और जनसेवा की गाथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर दिल्ली में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया। नेताओं ने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, जन कल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही दिल्ली में मेट्रो विस्तार, एक्सप्रेसवे, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में हुए कार्यों को भी सरकार की बड़ी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। आइए देखते हैं मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आयोजित इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास रिपोर्ट। सभी पत्रकार साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व का दिन है, खुशी का दिन है और नए भारत की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए उत्सव का दिन भी है। इस बात को कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। 12 वर्ष का विश्वास, 12 वर्षों का विकास और 12 वर्षों का जन सेवा का संकल्प, 12 वर्षों के नए भारत का निर्माण। एक एक दिन भारत की नई इबारत लिखी गई और उसका लाभ देश के 140 करोड़ लोगों तक लगातार पहुंचा। और यह 140 करोड़ भारतीयों का अटूट विश्वास, अपार स्नेह और समर्थन का ही परिणाम है। यही विश्वास भारत को नई दिशा और नई गति देने की सबसे बड़ी शक्ति है। बीते 12 वर्षों में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद को जन सेवा का माध्यम बनाया, ये हम सब ने देखा। देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प और उस संकल्प के साथ उन्होंने शासन को सेवा और संवेदनशीलता, सुशासन का पर्याय बनाया। हर एक काम जो उन्होंने किया उसमें साफ तौर पे दिखाई देता था किस तरीके से 12 साल में निरंतर 24/7 काम करते हुए प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व की नई परिभाषा लिखी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है। और इसीलिए जब एक समय था वैश्विक मंच पे भारत केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, केवल उपस्थिति दर्ज कराता था, पर आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है। और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण। और आज दुनिया भारत को संभावनाओं का, समाधानों के देश के रूप में देखती है। भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है, इनोवेशन हब भी है और ग्लोबल ग्रोथ इंजन के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है, लगातार कर रहा है। 12 वर्षों की यह यात्रा जन विश्वास, जन भागीदारी, जन शक्ति की यात्रा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास, सामर्थ्य और संकल्प की यात्रा है। मैं मोदी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताना चाहती हूं। अधिकतर हमारे ध्यान में है और यदि एंड टू एंड सारी बताऊंगी तो लगता है पूरे दिन का सम्मेलन करना पड़ सकता है, पर ये 1 घंटे की पीसी है तो मैं कुछ पे प्रकाश जरूर डालना चाहूंगी। जैसे कि अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश में 2014 में देश में 248 किलोमीटर लंबा मेट्रो का नेटवर्क था, जो आज बढ़ करके 1095 किलोमीटर से अधिक हो चुका है और 26 शहरों में अभी तक ये पहुंच चुका है। इसी तरीके से एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव हम सब ने देखा है। उड़ान योजना ने आम नागरिक को हवाई सफर करने के जो सपने थे वो साकार किए। आज देश में 164 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं
और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। डिजिटल इंडिया आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। बहुत बड़ा काम था। इससे पहले कभी किसी ने इस प्रकार से सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में इस तरीके की नेटवर्किंग स्थापित हो सकती है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है वो लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है। आज हम अपनी देश की जरूरत के मुताबिक अधिकतम मोबाइल अपने यहां ही मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में लगभग 1,64,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इन्वेस्टमेंट ने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब की दिशा में एक मजबूत बढ़त दी है। इसी तरीके से PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको एक नई ताकत दी गई, जिसके तहत 20 लाख करोड़ से अधिक की सेल हुई है और 20 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनी है। डिफेंस सेक्टर, हम सबको ध्यान है कि आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, दोनों राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए। डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 100 से अधिक देशों में अब तक पहुंच चुका है। ये हम सबके लिए बहुत ही सम्मान की बात है। स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को नए अवसर दिए। आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं और देश की इनोवेशन पावर का ये एक बड़ा प्रमाण है कि आज युवाओं को इस दिशा में बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो कि कभी भी डेवलपमेंट की चर्चा से बहुत दूर रहता था, कभी उस तरफ सरकारें पहुंची नहीं थी, कोई काम होता नहीं था, परंतु मोदी जी की सरकार के समय में सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मुख्य धारा से मजबूत रूप में जोड़ा गया। रोड कनेक्टिविटी, रेलवेज, एयर सर्विसेज, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, इस क्षेत्र में इन सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभूतपूर्व काम हुआ है। भारत की कल्चरल हेरिटेज को भी नई ऊर्जा मिली है। हम सबने देखा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, महाकाल हो और बाबा केदारनाथ धाम हो, सभी का रीडेवलपमेंट भारत की आस्था और गौरव का प्रतीक बन चुका है। ये अलग अलग आयामों पे मोदी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, ये अपने आप में हर भारतीय को उत्साह देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये बहुत बड़ा आधार बना है। इसी सोच के साथ 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया गया है और हर समय 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 58 करोड़ से अधिक जन धन के खाते खोले गए और आज वो प्रचलन खत्म हो गया जब घर की महिला अपने पैसों को किसी चावल के डब्बे में, किसी आटे की उसमें छिपा के रखती थी। आज हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट बन गया है और उसमें वो अपनी सेविंग रखता है, तो उसका पैसा जो है वो भारत की इकोनॉमी में जुड़ता जाता है। आयकर की सीमा, छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख किया गया। इसका लाभ देश का बहुत बड़ा वर्ग ले रहा है। 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। सोलर में इससे बड़ा काम कभी भी नहीं हुआ था, तो ये भी अपनी मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 4 लाख करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई है देश भर में। आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। मैं बहुत छोटी छोटी हेडलाइन के रूप में बता दूं, नहीं तो एक एक विषय इतना विस्तृत चर्चा करने वाला है जिसका लाभ लोगों को मिला है। आज भारत में व्यक्ति के लिए उसका इलाज
वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चिंता का विषय नहीं है। आज उसे पता है कि सरकार उसके साथ खड़ी है, उसको इलाज मिलेगा और उसको मिलता है इलाज, तो इसके लिए उसका जीवन कितना सुरक्षित महसूस करता है वो, और कितना खुश महसूस करता है अपने आप को। इसके लिए हम सभी बधाई देना चाहते हैं मोदी जी को। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 58 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा है। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से एससी एसटी उद्यमियों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है और इसी तरीके से 4.5 करोड़ से अधिक बेटियों को सुकन्या समृद्धि के खाते खोले गए हैं। कल प्रधानमंत्री जी के साथ में जो नीति आयोग की मीटिंग थी, मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लखपति दीदी योजना भाई 3 करोड़ हो गई है, पर 6 करोड़ का लक्ष्य है, तो सभी राज्य इस पे काम करें। तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक लेवल को हम कंप्लीट करते हैं तो अगले लेवल की तैयारी साथ साथ में शुरू करते हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। देश भर में 23 नए एम्स, आप सबको ध्यान होगा कि जब दिल्ली में अकेला एम्स होता था तो किस तरीके से देश भर के लोग दिल्ली आने के लिए मजबूर होते थे। आज 23 नए एम्स बन चुके हैं। अनेकों मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरीके से इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष के तहत लगभग 5.5 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण हुआ है। तो आज मोदी जी के सरकार के समय में महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, ये सभी सरकार इसकी स्वयं चिंता कर रही है और हर जरूरत के हिसाब से प्लान बना करके उस पर काम हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, जो एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए सम्मान का सूचक बन के आए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल नलों के माध्यम से पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को सहायता और कौशल विकास का लाभ दिया गया है। जनजातीय समाज के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया। देखिए, आप कोई एक भी सेगमेंट छूटी नहीं है और देश भर में हर राज्य को इसका लाभ मिला। और मुझे खुशी इस बात की है, जब मैं दिल्ली की चर्चा करती हूँ कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो पिछली केंद्र सरकारों के समय में कुछ कर नहीं पाई, अपनी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पाई, परंतु मोदी जी के ये 12 साल का कार्यकाल हम दिल्ली वालों के लिए किस प्रकार का सौभाग्य लेके आया, मैं उसे भी आप सबको बताना चाहती हूँ। मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में दिल्ली के लिए किए गए कार्यों की मैं चर्चा कर रही हूँ। अमृत 2 योजना के तहत दिल्ली के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज नेटवर्क का विस्तार करने, झुग्गी बस्तियों में कनेक्शन देने और यमुना नदी बिना ट्रीट किए गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और ये बात मैं आज की नहीं कर रही, ये हमारी सरकार से आने से पहले से ही केंद्र सरकार ने ये बजट पिछली दिल्ली सरकारों को दिया था, पर अफसोस कि वो इसमें कुछ काम नहीं कर पाई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए और सफाई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1550 करोड़ की मदद दी और इस मदद से आपने देखा कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आज भी केंद्र इसमें हमें पूरा सहयोग दे रहा है। केंद्र ने विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता शासकीय योजना के तहत दिल्ली को पिछले वर्ष 25-26 वर्ष के समय हमें लगभग 821 करोड़ रुपए दिए और इस साल भी एक बड़ा अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली को शासकीय के तहत हमें मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो
शहर में होते हैं उनको किए जाने के लिए केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो लाइन का एक्सपेंशन लगभग 400 किलोमीटर तक किया जा चुका है और पहली रिंग मेट्रो की सेवा भी शुरू की जा चुकी है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे किया था। इसके अतिरिक्त 180 किलोमीटर अतिरिक्त मेट्रो लाइन बिछाने का काम अभी प्रोग्रेस में है। आज मुझे ये कहते हुए खुशी का अनुभव है कि दिल्ली में पूरे देश के किसी भी राज्य से ज्यादा दिल्ली एनसीआर की मेट्रो नेटवर्किंग है। हम लगभग 500 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्किंग को छूने वाले हैं और ये दिल्ली का सौभाग्य है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया, आदरणीय हर्ष जी यहाँ बैठे हैं जो स्वयं हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट विभाग के, हमें लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए दिल्ली को इन 12 वर्षों में मिला, जो कि कुछ योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ वर्तमान में चल रही है और कुछ भविष्य के लिए तैयार की जा रही है। और उनमें से महत्वपूर्ण की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगी जो दिल्ली के लिए लाइफलाइन जैसे है, जैसे UER-2 जो कि 7700 करोड़ की लागत से बना है, द्वारका एक्सप्रेसवे जो 7500 करोड़ की लागत से बना, और इसी तरीके से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल वेज जो 11,000 करोड़ की लागत से दिल्ली को के लिए दिए गए, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो 8300 करोड़ की लागत से बना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि 12,000 करोड़ की लागत से बना, और नमो भारत RRTS कॉरिडोर जो कि लगभग 30,000 करोड़ द्वारा एक कनेक्टिविटी बूस्ट दिल्ली को बाकी राज्यों के साथ जोड़ने के लिए कर रहा है, जो कि दिल्ली को डीकंजेस्ट करने में भी जबरदस्त मदद कर रहे हैं। भारत सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए 12,000 करोड़ का निवेश किया, और इसी तरीके से दिल्ली में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारत मंडपम, जैसे यशोभूमि कन्वोकेशन सेंटर, प्रगति मैदान का जो आधुनिकीकरण हुआ, और ऐसे ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण स्थली जो बनी, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना, नया संसद भवन बना, PM संग्रहालय बना, राष्ट्रीय हमारा शहीद स्मारक बना, कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये सारे वो लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं जो देश का सम्मान बढ़ाते हैं, देश की प्रगति के ये सूचक हैं। इसी तरीके से फेम के तहत और NEBP के तहत दिल्ली को अभी तक 4,550 इलेक्ट्रिक बसें दिलाई जा चुकी हैं, और साथ ही PM E-ड्राइव के तहत और 6130 बसों की मंजूरी भी दिल्ली को दी जा चुकी है। ये दिल्ली की पर्यावरण को बेहतर रखने की, प्रदूषण को कम करने की समस्या के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है जो हमें केंद्र सरकार से मिल रहा है। PM उज्ज्वला योजना की बात यदि मैं करती हूं तो दिल्ली में लगभग 3.25 लाख कनेक्शन सिर्फ मात्र दिल्ली में दिए गए हैं, और LPG के नए कनेक्शन देने का अर्थ है कि हर परिवार को, हर महिला को उस तरह का स्वस्थ जीवन इसके माध्यम से मिला है। PM स्वनिधि योजना के तहत दिल्ली में लगभग 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 350 करोड़ से भी ज्यादा की आर्थिक मदद केंद्र सरकार ने दी है, जिससे वो छोटा व्यापारी, छोटा रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति भी मतलब बिना ब्याज की इस राशि को लेता है, अपना व्यापार बढ़ाता है, अपना काम बढ़ाता है। ये सच में इनके जीवन को एक नई स्वास्थ्य देने जैसा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने केंद्र सरकार ने 5 लाख और दिल्ली सरकार ने उसमें अपना 5 लाख जोड़ा, तो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दिल्ली में अब हो रहा है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। और इस योजना की मदद से मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मात्र इस 1 साल के कार्यकाल में 43,000 लोगों का इलाज अभी तक हो चुका है, इससे भी ज्यादा की फिगर है। तो ये अपने आप में जो सालों से रुकी हुई एक सुविधा थी, जनता के हित के लिए योजना जो केंद्र ने दी थी कि दिल्ली को उसका लाभ नहीं मिल रहा था, वो अब मिल पाया। केंद्र सरकार की मदद से अभी तक हम 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू कर चुके हैं,
परंतु इसे 1100 तक ले जाने का हमारा टारगेट है। इसमें केंद्र की बहुत बड़ी मदद हमें मिल रही है और 11 लैब भी, बड़ी लैब्स भी हम केंद्र की मदद से बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से जीटीबी अस्पताल में 200 करोड़ की लागत का ट्रॉमा सेंटर को मंजूरी भी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। पीएम उदय योजना, जिसके अंतर्गत हमारी 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया है और उसमें एज इज वेयर इज बेसिस पे इन्हें रेगुलराइज करने से 45 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस समय जब हम 3 टायर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यदि तीनों लेवल पे गवर्नमेंट इकट्ठे मिलकर जब काम कर रही है तो बहुत सारे ऐसे हर्डल जो एक आम जन को होते थे लाइसेंसिंग प्रक्रिया के दौरान या अपने बिजनेस के को एक्सपेंड करने के दौरान, वो सारे के सारे हर्डल हमें केंद्र सरकार के माध्यम से हटा रहे हैं। इसमें पिछले वर्ष हमने पुलिस विभाग को लाइसेंसिंग से उनकी अनिवार्यता को हमने समाप्त किया था और एमसीडी हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, डीडीए हो, सबको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि कम से कम फॉर्मेलिटीज, परंतु जो भी नियम कायदे कानून बने परंतु उसके बाद उसका पालना जरूर होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस किसी भी लेवल पे सरकार की है कि नियमों का पालन जो नहीं करेगा उसको जरूर उसका हर्जाना भुगतना होगा। दिल्ली जन विश्वास अधिनियम 2026 केंद्र ने दिया, उसको हमने तुरंत प्रभाव से दिल्ली में लागू किया और इससे छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा करके जेल की बजाय सिविल जुर्माना लगाने से भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिल रही है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत लगभग 8700 प्राइवेट रूफटॉप और 1800 सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए और कुल 184 मेगावाट क्षमता का सोलर इंस्टॉलेशन दिल्ली में हो चुका है। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी का लगातार ये कहना है कि हमें इस सोलर पे, रिन्यूएबल एनर्जीज पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है। उस लक्ष्य के साथ दिल्ली आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली ने बेटियों में सर्विकल कैंसर को निपटाने के लिए एक टीकाकरण पूरे देश में दिया गया, दिल्ली के लिए भी दिया गया। एचपीवी टीकाकरण हमारी 13-14 साल की बेटियों को करने के लिए पूरी तरीके से ये डोज जो है, ये इंजेक्शन जो है हमें केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के जरिए बहुत सारी पहल की है जिसका लाभ दिल्ली ले रही है और इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय भी जो पिछली सरकार के दौरान जमीन ना मिलने के कारण या अन्य किसी रुकावटों के कारण नहीं हो पाता था, अभी हमने नए केंद्रीय विद्यालय भी एक अभी पीछे हमें मंजूरी मिली थी और भी हम केंद्र सरकार से लेके आ रहे हैं। नमामि गंगे योजना के तहत दिल्ली जल बोर्ड को लगभग 1200 करोड़ की धनराशि दी गई है जो कि हमारे लिए बहुत लाभकारी होगी। और दिल्ली में जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से लगभग 78,000 उम्मीदवारों को नौकरी मिली है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब इससे भी कहीं ज्यादा देखिए, दिल्ली की पॉल्यूशन की समस्या हो या यमुना जी के रिवाइवल की बात हो, ये केवल दिल्ली का काम नहीं है। ये हमारी जो तीनों राज्य यहाँ लगते हैं, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, दिल्ली हो, ये तीनों को और बल्कि बाकी भी आसपास के राज्यों से जुड़े हुए विषय हैं। ऐसे में केंद्र द्वारा मध्यस्थता करते हुए कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई और उस कोऑर्डिनेशन टीम के माध्यम से आज उन सारे विषयों पे सार्थक चर्चा और शानदार काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो हमें ये कोऑर्डिनेशन कमेटी हमें यमुना जी के अविरल स्वरूप को दोबारा लौटाने में भी मदद कर रहा है और साथ ही पर्यावरण को बेहतर रखने में भी हमें मदद मिल रही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये बीते 12 वर्षों ने ये साबित किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो और नीयत साफ हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है।
और यही विकसित भारत की नींव है, यही अमृत काल की पहचान है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में मैं यह महसूस करती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत विजन आज हर राज्य, हर शहर और हर नागरिक का मिशन बन चुका है। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प दोहराए जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो और दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम भी हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के सफल, निर्णायक और परिवर्तनकारी नेतृत्व को 140 करोड़ देशवासियों की ओर से और 2.5 करोड़ दिल्ली की जनता की ओर से बहुत अभिनंदन करती हूं, उनका आभार व्यक्त करती हूं और राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर जी की एक कविता की 2 लाइनें मुझे ध्यान आती है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो इस प्रकार के हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक दिन की भी अवकाश ना किया हो, बिना रुके, बिना थके, लगातार देश हित में, समाज हित में और 140 करोड़ जनता के अच्छे जीवन के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्व को मैं बारंबार प्रणाम करती हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं। थैंक यू सो मच। हमारी मुख्यमंत्री जी ने अभी आपके समक्ष रखा किस तरह लाखों लाख रुपए से पिछले 12 वर्ष में दिल्ली को विकास से केंद्र सरकार ने जोड़ा है। अब विकास और जन कल्याण योजनाओं से आपका परिचय केंद्र सरकार की मुख्यमंत्री जी ने कराया। अब किस तरह इस सरकार ने जनता के बीच विश्वास अर्जित किया है इन 12 वर्षों में, उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, और बहुत सारी जो डीकंजेशन की योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने जिनका जिक्र किया, उनका साइलेंटली निर्माण करा रहे हैं। ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी अब अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। आज इस प्रेस वार्ता में दिल्ली की बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा जी, जिन्होंने भी आपको संबोधित किया, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं विधायक भाई राजकुमार जी, यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों बहनों, हम सब 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत फक्र की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज लॉन्गेस्ट इलेक्टेड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। ये 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है और प्रधानमंत्री जी का अनवरत 24/7 देश की जनता के लिए, देश के लिए काम करने का जज्बा है और देश की जनता का आशीर्वाद है। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेके अपना पहला वक्तव्य दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार देश के गरीबों को समर्पित सरकार। और ये केवल जुमला नहीं था, अपने कार्यकाल को प्रारंभ करते ही 200 से अधिक जन कल्याण की योजनाओं को बनाया और उनको मूर्त रूप दिया, उसको इंप्लीमेंट किया, जिसका एक बड़ा कारण है कि आज भारत विश्व की तेजी से सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज ये जो 12 वर्षों को देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता और सरकार के बीच बने उस मजबूत विकास की कहानी कहते हैं, जिसने भारत को दिशा दी और दशा को बदला। 2014 से पहले 18,000 गांव में लाइट नहीं थी। आजादी के 65 वर्षों तक भी 2014 तक 18,000 गांव में लाइट नहीं थी। उन्होंने संकल्प लिया और 4 साल में ये संकल्प पूरा किया और उसके अगले 4 साल में हर घर में बल्ब चला। इसके साथ साथ आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। आजादी के 65 वर्षों तक
जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले उनको एड्रेस करने का प्रयास किया। आज चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और आज भारत का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं रहा है, आज वो नौकरी देने वाला बना है। अपनी योजनाओं के माध्यम से जो 2 लाख स्टार्टअप्स युवाओं ने प्रारंभ किए, उसमें वो 20 लाख युवाओं को नौकरी दे रहा है। और इसके साथ साथ जो पिछले 4 वर्षों से प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले प्रारंभ किए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले सरकारी नौकरी में इंटरव्यू को खत्म किया। एक समय था कि एडवर्टाइजमेंट आता था, एक रिटर्न एग्जाम होता था और उसके बाद उस एग्जाम से लेकर के और अपॉइंटमेंट तक 6 महीने 8 महीने लगा करते थे, क्योंकि इंटरव्यू में बिचौलियों के कारण से भ्रष्टाचार बढ़ता था। प्रधानमंत्री जी ने 0 टॉलरेंस टू भ्रष्टाचार कहते हुए इंटरव्यूज बंद किए और पिछले 4 सालों में 11 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। अगर गरीब व्यक्ति की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की बात की थी। पूरे देश में 5 लाख रुपए का इलाज गरीब को फ्री है। बुजुर्गों को, चाहे अमीर हो गरीब हो, 5 लाख का इलाज उनको आयुष्मान भारत योजना में फ्री है। पर दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उसको 10 लाख रुपए किया है। जन औषधि केंद्र 18,646 जन औषधि केंद्र देश में है, जिसमें 50% से लेकर के 80% तक दवाएं सस्ती मिलती हैं। आज गरीब आदमी का जीना आसान हुआ है। ऐसा समय था जब देश के अंदर ऐसे करोड़ों लोग थे जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, पर प्रधानमंत्री जी ने 0 बैलेंस अकाउंट का जनधन योजना की योजना ला करके आज 58 करोड़ गरीब लोगों ने अपने 0 बैलेंस के, बिना पैसा जमा कराए, बिना गारंटी दिए खाते खोले हैं। जिसका बड़ा परिणाम यह होता है कि उन खातों में देश का 3 लाख करोड़ रुपया है, जो आटे के डब्बे में और चावल के डब्बे में होता था, आज वो देश की इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम में आया है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किया, जो उन्होंने जब पहला अपना वक्तव्य, अपनी पहली स्पीच 2014 में लाल किले के प्राचीर से देते हुए कहा था कि बैंक अकाउंट को आधार के साथ जोड़ना चाहिए। उस समय के विपक्ष ने कटाक्ष कसे थे, लेकिन उसका इतना बड़ा लाभ हुआ कि आज मोबाइल, आधार और बैंक को जब इंटीग्रेट किया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पैसा सीधा जनता तक जाना चाहिए, और जो पहले जब 100 रुपए ऊपर से चलते थे और नीचे 15 रुपए पहुंचते थे, ये स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संसद में कहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू किया, तो 100 का 100 रुपया 100% पैसा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है, जिसमें बिचौलियों को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो नेता हो, उनका भ्रष्टाचार समाप्त किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था, उस समय 5th फ्रेजाइल इकोनॉमी कहा जाता था भारत को। आज 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनके भारत निकला है, और आज देश की पर कैपिटा इनकम 67% इंक्रीज हुई है। मित्रों, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, ये प्रधानमंत्री जी ने अनवरत देश की जनता के लिए काम करते हुए बताया है। जब 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार दिल्ली देश की जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, तो आप देखिए उनके मन में हर समय गरीब किसान रहता है। उन्होंने सबसे पहली फाइल जो साइन की, वो देश के करोड़ों किसान बहनों भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि की साइन की थी, जो कि 17वीं किस्त थी
किसानों के लिए, उनके सम्मान निधि के लिए। विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने देश की विरासत को भी बरकरार रखा है और उसको दोबारा से देश की जो पुरानी संस्कृति है, प्राचीनतम संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो काशी, केदारनाथ, सोमनाथ, अयोध्या जी में राम मंदिर, महाकाल के कॉरिडोर हो या उत्तराखंड के 4 धाम की ऑल वेदर रोड्स बनाने की बात हो, 4 लेन की रोड बना करके उन्होंने विकास के साथ साथ विरासत को भी जोड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े पंच तीर्थों का निर्माण करके ये केवल स्मारकों का निर्माण नहीं है, ये सामाजिक न्याय, समावेशिता और संविधान के मूल्यों को राष्ट्रीय चेतना में स्थापित करने का प्रयास था। अगर बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया तो ये सिद्ध करता है कि भारत का इतिहास केवल राजमहलों का इतिहास नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज के संघर्ष और बलिदान का इतिहास भी है। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम भारत की संस्कृति का मूल मंत्र है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, यही भारत की संस्कृति है। पूरा विश्व कोविड के समय में थर-थर कांप रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंट से लीड करके न केवल देशवासियों को 220 करोड़ कोविड की इंजेक्शंस लगवाए, बल्कि 99 देशों में भारत की निर्मित वैक्सीन को भेजा, जिसको उस समय के मीडिया ने भी और पूरे विश्व ने भी वैक्सीन मैत्री का नाम दिया था। चाहे वो G20 की सफल अध्यक्षता हो या 39 नए दूतावासों की स्थापना हो, आज विदेशी निवेश भी अब तक का रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत में हो रहा है। 38 देशों के साथ 9 मुक्त व्यापार समझौते, यूनेस्को की 44 विश्व धरोहर स्थलों की मान्यता, 668 दुर्लभ कलाकृतियां जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, उनको वापस देश में लाना, ये प्रधानमंत्री जी की कूटनीति और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता बताता है। आज भारत में जब एक समय था जब पाकिस्तान से या बॉर्डर के दूसरी तरफ से गोली चलती थी तो सैनिक को 2-2, 3-3 दिन इंतजार करना पड़ता था कि दिल्ली से आदेश आएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गोली का जवाब गोले से देने का ऑर्डर्स हमारी सेना को है, जिसका एक बड़ा कारण है कि देश में से आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जब देश पर सुरक्षा की चुनौती की बात आती है तो मोदी सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, और देश के अंदर आज एक भी जिला ऐसा नहीं है जो कि जिसमें नक्सलवाद हो। पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। और एक समय था जब यूपीए के नेता और कांग्रेस के नेता कहते थे कि बॉर्डर के पास रोड्स नहीं बनानी चाहिए, दूसरी पार से विदेश की सेना अंदर आ जाती है। आज भारत में 8000 किलोमीटर की रोड्स बॉर्डर एरियाज में बनी है, जिसके कारण से देश की सुरक्षा पुख्ता हुई है। मित्रों, भारत में रेलवे का 98% इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसके कारण से फॉसिल फ्यूल, कोयला, डीजल, इन सब की बजाय इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल रही हैं। गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए पिछले 12 सालों में 4.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़क योजनाओं के तहत गांव में सड़कें बनी हैं, जिसके कारण से आज एक भी गांव ऐसा नहीं है जो कि हमारे मेन जो हाईवेज हैं उनसे 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो। और उसके कारण से देश की इकोनॉमी बढ़ी है, क्योंकि गांव की जो प्रोड्यूस, दूध, दही, फल, सब्जी, पेरिशेबल आइटम्स जो कि 12 घंटे, 14 घंटे, 2-2 दिन बाद मार्केट में, शहरों में पहुंचती थी, खराब हो जाती थी, गांव का किसान, गांव का व्यक्ति परेशान रहता था। आज 3-4 घंटे में
किसी भी गांव से मार्केट और हाईवे दूर नहीं है। इसका भी ये भी एक बड़ा कारण है, देश की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। 2014 में देश के अंदर 92,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज थे। पिछले 12 सालों में 60,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे मोदी जी के नेतृत्व में बन के तैयार हुआ है। ये जो नेशनल हाईवेज है, ये सिर्फ कंक्रीट और तारकोल की सड़कें नहीं है, ये देश की इकोनॉमी की रफ्तार की सड़कें हैं। इसमें 1 रुपया, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया जो खर्च होता है वो देश की जीडीपी में 3 गुना का इजाफा करता है। आज जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी तो केवल 92 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे थे। 12 साल में 2500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनके तैयार हुए हैं। आज हाईवे, नेशनल हाईवे, एक समय था जब 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बनता था, उसकी रफ्तार भी 3 गुना हुई है। लगभग 32 किलोमीटर प्रतिदिन का नेशनल हाईवे मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। और मैंने कहा ये इकोनॉमी की रोड है, ये एम्प्लॉयमेंट की रोड है। पिछले 5 साल में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में हमने 500 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट अपने युवाओं को, देश की जनता को दिया है। मोदी जी जिस भी योजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। मैं कुछ दिल्ली की जो विशेष परियोजनाएं दिल्ली को दी, हालांकि वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, आज दिल्ली से मेरठ जाना हो तो 1 घंटे में पहुंचते हैं, 4-4 घंटे लगते थे। लेकिन सराय काले खां से गाजीपुर जो दिल्ली का स्ट्रेच है, आधा पौना घंटा लगा करता था, आज केवल 8-10 मिनट में हम वो सफर पूरा करते हैं। साथ साथ सराय काले खां एक ऐसा हब बना है जिसमें रैपिड रेल मेट्रो दिल्ली से मोदीपुरम तक 45-50 मिनट में और दिल्ली से सोनीपत, अलवर तक भी उसका प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जिससे कि कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के लिए समर्पित किया है। केवल 2.25 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं, जो पहले 5 घंटे लगा करते थे। द्वारका एक्सप्रेसवे, आज गुड़गांव हरियाणा की तरफ जाना हो तो हमारा हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बना है। UER-2 के माध्यम से दिल्ली में जो लोग दिल्ली में सोनीपत, हरियाणा की तरफ से आने वाले जिन लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना होता था, वो मुकरबा चौक, पीरागढ़ी चौक और रोहिणी से होते हुए 2 घंटे में पहुंचते थे। आज UER एक्सप्रेसवे से केवल 45 मिनट में वहां पहुंच पाते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली से मुंबई जाने का अभी जो रास्ता है वो 33 घंटे का है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आधे से ज्यादा बना है। वो बनने के बाद केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जा पाएंगे। और धौला कुआं से तो जा ही सकते हैं, पर जो ट्रांस यमुना, मयूर विहार, नोएडा, ये जो सेंट्रल दिल्ली है, उन लोगों के जाने के लिए भी सराय काले खां से एक एक्सप्रेसवे फरीदाबाद बाईपास होता हुआ सोहना तक टच करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, जो कि मयूर विहार से सोहना तक पहुंचने में भी 1 घंटे से कम का समय लगेगा। और जो जेवर एयरपोर्ट अभी प्रारंभ हुआ है दिल्ली वासियों के लिए, अब वहां तक जाने में अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो एक्सप्रेसवे सराय काले खां से मैंने अभी बताया, उसका एक स्पर जेवर एयरपोर्ट की तरफ भी जा रहा है, तो 45 मिनट में वहां भी पहुंच पाएंगे। और एक बड़ी योजना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेवर से जोड़ने की, जिसमें कि लंबी 14-15 किलोमीटर की टनल भी रहेगी, वो योजना भी DPR स्टेज पर है। मित्रों, अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं वो हम 2028 से पहले समाप्त करेंगे, लेकिन उसके कूड़े का निष्पादन भी हम इस तरह से कर रहे हैं कि 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हमने सड़क के नीचे दबाया है। मिट्टी की जगह पर हमने जो प्लास्टिक इनर्ट वेस्ट है, जो कि 100 साल तक गलता नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन भी किया और 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हमने सड़कों के नीचे मिट्टी के रूप में फिल किया है। मैं दिल्ली के डिकंजेशन प्लान के बारे में भी, जो आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी के सुझाव पर
देश की सरकार, मोदी जी की सरकार ने दिल्ली को सौगात दी है। लगभग 35,000 करोड़ रुपए का दिल्ली डिकंजेशन प्लान दिल्ली में रेखा जी की सरकार आने के कारण मोदी जी की सरकार ने उनकी बात मानते हुए दिया है। जो हमारी 3 बड़ी लाइफलाइन दिल्ली की हैं, वो दिल्ली सरकार के पास थी, पीडब्ल्यूडी के पास थी, उसको एनएच में, नेशनल हाईवे में वेस्ट किया है। अक्षरधाम से बदरपुर को 3 फ्लाईओवर के माध्यम से अक्षरधाम से बदरपुर जाना केवल 15 मिनट में हो पाएगा, 1-1.5 साल में हम दिल्ली की जनता को देंगे। इसी तरह पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर आज 1.5 घंटा लगता है, उसको 8 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे देकर के और सिग्नल फ्री करके 25-30 मिनट में पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर पहुंच पाएंगे। दिल्ली का डिकंजेशन होगा, दिल्ली में पॉल्यूशन कम होगा, दिल्ली में ट्रैफिक कम होगा, जाम कम होगा। सिमिलरली मेहरौली गुड़गांवा वाली जो रोड है वो भी सिग्नल फ्री करने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसको हमने डीपीआर स्टेज पर ले आए हैं। आईएनए से लेकर के महिपालपुर तक का दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के प्रयासों से और दोनों के फंड से एलिवेटेड हाईवे बन रहा है, जो कि बाद में गुड़गांवा, फरीदाबाद भी टच करेगा। एक कालिंदी कुंज पर भी हमेशा जाम की समस्या रहा करती थी, वो भी एक इंटरसेक्शन जैसे धौला कुआं में बना है, ये भी केंद्र सरकार ने बनवाया। और जैसा एम्स का जो सर्कल सिग्नल फ्री है, इसी तरह कालिंदी कुंज पे भी, क्योंकि कालिंदी कुंज भी अब हब हो गया, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वहां से भी प्रारंभ हो रहा है, तो वो भी हमारा डीपीआर स्टेज पे है। ये सारी योजनाएं दिल्ली को डिकंजेस्ट करेंगी, पॉल्यूशन कम करेंगी। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योजना, जब हम गुड़गांवा से दिल्ली में एंटर करते हैं तो 1-1 घंटे के जाम में फंसना पड़ता है। शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक एक 5 किलोमीटर की 5,000 करोड़ की टनल भी हम जल्दी ही दिल्ली वासियों के सुपुर्द करेंगे। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो दिल्ली की सरकार ने दिल्ली वासियों को दी, रेखा जी की सरकार आने से पहले ऐसे दिल्ली के अंदर 2.5 लाख घर थे जिनका बिजली का मीटर नहीं लग पाता था, क्योंकि किसी भी कारण से कॉर्पोरेशन ने उनको बुकिंग की हुई थी, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या कोई और कारण से, तो वो लोग वंचित थे बिजली से। तो रेखा जी ने आकर के इस बैन को भी खत्म किया और 2.5 लाख लोगों को बिजली का मीटर, बिजली मिल पाई है। ये बहुत बड़ा काम दिल्ली में, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से जो रेखा जी की सरकार बनी है वो दिल्ली को दिया है। आज ये बदला हुआ भारत है दोस्तों। भारत बदल रहा है क्योंकि भारत का नागरिक भी बदल रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है क्योंकि देश की जनता ने विकास को अपना संकल्प बनाया है। यही विश्वास, यह जनशक्ति, यही सहभागिता मोदी जी का जो 2047 का विकसित भारत का स्वप्न है उसको पूरा करने वाली है। ये जनता की शक्ति है। आज मोदी जी ने कहा कि भारत दुनिया में केवल संभावनाओं का देश नहीं है, आज ये देश न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को समाधान दे रहा है। आज यूक्रेन और यूएसएसआर के, रूस के युद्ध का समाधान भी अगर पूरा विश्व देखता है तो वो मोदी जी की तरफ देखता है। ईरान और अमेरिका के युद्ध का समाधान देखता है तो वो मोदी जी की तरफ देखता है। और ये देश के 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक विश्वास और आशीर्वाद मोदी जी पर है, जो वो लगातार देश की जनता की सेवा और देश का विकास विरासत के साथ कर रहे हैं। हम मोदी जी की 12 साल की उपलब्धियों को और रेखा जी की दिल्ली की सरकार की 1.25 साल की उपलब्धियों को लेकर के आगामी 10-12 दिन में दिल्ली की जनता के पास जाएंगे। आप सबने बहुत धैर्य से हमारी ये बात सुनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।